NIS अप्रैल 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें जो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा टाइम आपको यहाँ पर दिया जाता है, कितने टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है, ये सारी बातें आज ओवरव्यू करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो मैं आज के इस सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, जो हमारा ही चैनल है GCC NIOS क्लासेस 12th, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा, 10th का अलग हमने दिया है, 12th का अलग दिया है। उस चैनल पर केवल और केवल स्टडी से रिलेटेड कंटेंट ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। सबसे पहला पॉइंट जो आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा होता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए उत्तर पुस्तिका में देने, यानी आपको जो है एक आंसर शीट दिया जाएगा जिसमें आपको आंसर्स को लिखना होगा, राइट। इसके अलावा हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं जहां पर ये लिखा हुआ है कि देखिए 2:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। कितने? 2:15 पे, लेकिन आपको लिखना स्टार्ट करना है 2:30 यानी 2:30 बजे से। 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा ताकि आप क्वेश्चन पेपर को ओवरव्यू कर लें। और ये नया अपडेट अप्रैल 2024 से लागू हुआ है जो आपके एग्जाम में भी रहने वाला है। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें कितने MCQ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे, तो टोटल ऐसे 16 क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे, MCQ होंगे, जो मैं एक एक करके यहाँ पर आपको ओवरव्यू कराना चाहूँगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका MCQ क्वेश्चन स्टार्ट है जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप और क्लियरली इसे देख पाएँ। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने कहा इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा उस यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा ही चैनल है, आपके लिए स्पेशल हमने बनाया है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और सही तरीके से स्टडी से रिलेटेड कंटेंट को पढ़ पाएं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे देखिए यार क्वेश्चंस का लेवल भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप थोड़ा अच्छा पढ़ के जाएंगे तो इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं और इसमें अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। और हमने तो बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, इंग्लिश का, इन सब का कोर्सेज दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखा है अपने ऐप में, जहां जाकर बच्चे उसका लाभ लेते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस के सीक्वेंस को देखते जाएंगे, बहुत ही सिंपल वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से 16 क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर हैं। अब देखिए जैसे ही 16 क्वेश्चंस यहाँ पर एंड होता है, हमारा सेक्शन A खत्म हो जाता है, सेक्शन B यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। अब हम सेक्शन B की यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे ही हमारा सेक्शन B यहाँ पर स्टार्ट हुआ, सेक्शन B में जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं? कॉलम वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखिए इस टाइप के भी आजकल पैटर्न में आ गया है जहां पर आपसे इस तरह के सवाल आते हैं कि कॉलम एक तरफ एक है, दूसरा है, उसको मैच कीजिए। तो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बढ़ना चाहेंगे, और भी क्वेश्चंस हमारे पास में हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, कोई नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, इन निम्नलिखित श्रेणियों में व्यवस्थित करें, इस टाइप का। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिखता है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, जिसमें दिया गया है कि इन द गिवन फ्लो चार्ट आइडेंटिफाई द बेसिक कंपोनेंट्स A and B ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो कुछ इस टाइप के भी चीज़ें क्वेश्चन आपसे देते हैं। ये सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके आंसर्स मालूम होते हैं, सब आपके सामने होता है, बट उसको अरेंज करना होता है और आप अच्छा मार्क्स इसमें उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। तो सेक्शन B में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और साथ में फिलअप्स वाले क्वेश्चन है। सेक्शन A में हमने देखा कि टोटल MCQ क्वेश्चन ही थे यहाँ पे। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे तो अब यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके आंसर लिखने हैं। जैसे राइट एनी 2 एडेप्टिव फीचर्स ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर। तो एक जल परागन फूल की कोई 2 अनुकूल विशेषताएं लिखें, तो आंसर्स लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर मैचिंग टाइप का दे दिया है, फिर यहाँ से फिलअप आपका दे दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है कि गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट 1 कॉज एंड 1 सिम्टम्स। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुंचे। किसी ऑप्शन से किसी एक को, ये 2 में से एक सिलेक्ट करना है हमें यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, यहाँ पे चूज द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा होगा? तो करेक्ट, इनकरेक्ट, फिलअप्स,
मैचिंग, इस टाइप के क्वेश्चन हमें सेक्शन बी में देखने को मिल रहे हैं, राइट। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, तो कुछ एग्जाम्पल्स देने के लिए दे रहा है। तो इस तरीके से सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 28 तक एंड होता है, और जहां हमें यह समझ में आता है कि सेक्शन बी सेक्शन ए जैसा है, बट जहां सेक्शन ए में सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के थे, यहां पर सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू के ना होकर बल्कि फिलअप्स, मैचिंग और इस टाइप के क्वेश्चंस में हैं। अब यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है सेक्शन सी। सेक्शन सी की यदि बात करें तो यहां साफ साफ मेंशन है कि क्वेश्चंस नंबर 29 to 37 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसके हर एक क्वेश्चंस के जो मार्किंग स्कीम दिया गया है 2 मार्क्स का यहां पर दिया गया है। तो अगर 2 मार्क्स का यहां पर दिया गया है, अब यहां से सारे क्वेश्चंस आपके सामने दिखेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए ध्यान से, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 29 हो, 30 हो, 31 हो, 32 हो, इस तरीके से आपके 33, 34 और ये क्वेश्चंस का सिलसिला जाएगा 37 तक होगा। सेक्शन डी हमारा 37 के बाद यहां स्टार्ट हो रहा है, जिस सेक्शन में हमें यह समझ में आ रहा है कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, बट ये 3 मार्क्स के हैं, है ना। ये भी शॉर्ट में आते हैं बट 3 मार्क्स के हैं। तो 38, 39, 40 और 41 ये देख रहे हैं यहाँ पर 41 तक गया है यहाँ पे। और बाद में जाके लास्ट के जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वो 42 से 43 तक के जो मिलेंगे वो क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे यहाँ पे, जो कि आपके बड़े होंगे, बड़े रूप में आंसर्स आपको लिखना होगा। तो भाई यही पूरा जो आपका था, पूरा पैटर्न था और ये सारे क्वेश्चंस थे। अगर इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ हमने अपने ऐप में दे रखा है। आपको क्या करना है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसमें अपनी आईडी पासवर्ड सेट करनी है, एंड देन आफ्टर आपको कैटेगरी मिलेगी कि आप किस क्लास में हैं और किस स्ट्रीम में हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। आपको एक स्क्रीन मिलेगा जहां पर आप जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में, वहां क्लिक करते ही आपको ये मिल जाएगा अप्रैल 2024 बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। इसका जो सॉल्व्ड पेपर है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, जब इसका वीडियो आएगा हमारे दूसरे चैनल पे। हमारे आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी एक्टिव रह सकते हैं, वहाँ पर भी हम बहुत सारे पीडीएफ आपको देते रहते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। एग्जाम का समय नज़दीक है, हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करें जिसको पढ़कर एटलीस्ट सबसे पहले आप सक्सेस वाली जो बात करते हैं पास करने वाली, वो क्लियर कर लें, एंड देन आफ्टर आपका लेवल बढ़ता जाए और आपका परसेंटेज भी गेन होता जाए। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।